मैं मीना कुमारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे शरीर का मैकेनिज्म क्या है और कैसे काम करता है और ये चलता किन किन तत्वों से मिलकर है। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि हमारा जो भोजन है, ये भोजन हमारे गले से नीचे उतरकर किन किन एंजाइमर में बदलता है और ये एंजाइमर क्या केमिकल बनाते हैं और कैसे हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारा शरीर चलता कैसे है? हमारा शरीर चलता है पोषक तत्वों से, और ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? हमारे खाने से। और जो खाने की एनर्जी है वो हमारे पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर को एब्जॉर्ब कैसे करती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे मुंह में दांतों के द्वारा चबाया जाता है, और जब हमारे दांत उस खाने को टुकड़ों में बांटते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है, जिसको सलाइवा बोला जाता है, वो लार उस खाने को तोड़ के और उसमें पाचक रस के रूप में मिल जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके खाने का पाचन कहाँ पे होगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का यही आंसर मिलेगा कि पेट में होता है। लेकिन एनाटॉमी कहती है कि आपके खाने का जो पाचन होता है वो आपके मुंह के द्वारा ही शुरू हो जाता है। तो जब हमारे खाने की जो बाइट हमने मुंह में काटी और वो सलाइवा मिलके उसको नीचे हमारी जो ग्रास नली है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हमारे अग्नाशय में पेट में चला गया, तो वो पेट में जाने के बाद भी बहुत सारे केमिकल बनाता है और बहुत सारी उसकी चर्निंग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लार है ये क्या काम करती है। लार हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च होता है उसको टुकड़ों में बांटती है, यानी कि उसका विखंडन करती है, और फिर जो स्टार्च होता है वो आपके कार्ब्स और प्रोटीन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का काम हमारे स्टार्च का होता है, और ये खाने के द्वारा ही शरीर में जाता है। लेकिन उस स्टार्च को टुकड़ों में जब तक नहीं बांटेंगे तब तक वो स्टार्च अपना काम नहीं करेगा। इसीलिए हैवी प्रोटीन और फैट जब आपके शरीर के अंदर जाके नहीं पचता तो वही कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ब्लड गाढ़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, ये लार जो है, ये सलाइवा जो है, ये कितना बड़ा काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं फूड पाइप की तरफ। फूड पाइप आपकी इसोफेगस के माध्यम से आपके स्टमक में उस खाने को भेज देती है, और जो स्टमक की इंटरनल वॉल है, अंदरूनी दीवार, वो एक जूस बनाती है जिसका नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो उसकी अंदर की दीवारों से रिश्ता है स्टमक के अंदर, और वो जब तक नहीं रिसेगा तब तक आपके गले से नीचे उतारा हुआ खाना सड़ेगा पेट में, ना कि वो पचेगा। तो उस स्टमक की जो इनर वॉल है उसको हेल्दी वेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है? उसको हेल्दी वेल्दी रखने के लिए आपको ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बचना है। सबसे पहला काम तो करना है ये, बिल्कुल ठंडी लस्सी नहीं लोगे, ठंडा पानी नहीं पियोगे, ठंडी आइसक्रीम नहीं खाओगे, इतना सा ध्यान रखना है। और एक खाना जब खाओ तो उसके साथ पानी मत लो। हाँ, अगर आपका खाना जो है ये निगलते टाइम गले में फंस गया है तो सावधानी के लिए अपने पास प्रिकॉशंस के लिए आप एक गिलास पानी जरूर रखें या लस्सी रखें नॉर्मल टेम्परेचर वाली, और एक एक दो दो घूंट उसके एक एक बाइट के साथ जाती रहे। कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले तो ठूस ठूस के खाना खाएंगे और फिर बाद में सारा लिक्विड लेते हैं, जो भी आप लेते हो, मतलब लस्सी, दही, ये पानी या दूध, तो बाद में लेते हो, तो वो बाद में जाके भी एक गलत काम ही करता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को ख़त्म कर देगा। एक बाइट खाना खाओ, साथ में थोड़ा पानी पियो, ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में अपना अंदर टर्निंग प्रोसेस उसकी होती रहे। अगर आपका जो पित्त है, जिसको मंदाकिनी बोलेंगे, आग होती है हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, वही हमारे खाने को मथती है अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब लिक्विड फॉर्म में बना देती है। फिर वो लिक्विड जो खाना है वो आपका छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के अंदर विली होती है, विली। तो वो विली जो है वो उस खाने के अंदर से जितने भी जूस हैं, जितने भी आपके खाने के अंदर ये विटामिन थे, उन सब को एब्जॉर्ब करती है। अगर खाना पेट के अंदर ही नहीं पचा
लिक्विड नहीं बना तो छोटी आंत भी डिस्टर्ब हो गई, वो कहाँ से लेगी फिर? वो अपने जूस नहीं ले पाएगी, और जूस नहीं लेगी तो कुछ टाइम के बाद वो अधपचा खाना बड़ी आंत को दे देगी, और बड़ी आंत के माध्यम से रेक्टम से होते हुए मल के रूप में फिर बाहर निकल आएगा। तो इसीलिए बादाम खा के भी आप कमजोरी फील करते हो। तो ये न्यूरोथेरेपी क्या करती है? न्यूरोथेरेपी आपके ग्लैंड के हर केमिकल को बैलेंस करती है। आपको उचित खान पान का तरीका, उसका कॉम्बिनेशन, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सावधानी रखनी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे डिटेल में कि इसका पाचन किन किन केमिकल से होता है। हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। स्टमक के अंदर से खाना चर्निंग प्रोसेस में छोटी आंत में गया। लीवर ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम है बाइल, और वो बाइल आपके लीवर के पास थोड़ी देर रुक के और फिर गोल ब्लैडर नुमा एक छोटी सी थैली होती है, जैसे छोटा बैलून होता है जिसको हम पित्ताशय भी बोलते हैं, पित्त की थैली। तो उस पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वो पित्त की थैली से रिस रिस के छोटी आंत में चला जाता है, और वो छोटी आंत में पाचक रस के रूप में काम करता है। यानी कि जो अधपचा खाना इंटेस्टाइन में गया, उस छोटी आंत में वो बाइल उस छोटी आंत के केमिकल के साथ मिलके फिर उस अधपचे खाने को भी पचाता है। जितनी उससे मेहनत होती है पूरी मेहनत करता है वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जूस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन हैं वो आपके शरीर को दे सके। और फिर वो विटामिन जो हैं वो आपके विली के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वो विली आपकी आर्टरी विली के अंदर हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। फिर वो हमारे मिनरल्स के अंदर से वो सारी चीज़ें छाटती हैं मिलके पाचक करने के बाद, और वो मिनरल फिर सारे ब्लड में जाते हैं। फिर वो ब्लड आपका एनर्जिक होता है, और वो एनर्जी आपके हर सेल में छोड़ी जाती है, और वही सेल आपके शरीर को चलाते हैं। तो देखो कितनी बड़ी प्रोसेस है ये। शरीर को कौन चलाता है? पैर नहीं चलाते आपके शरीर को, ना दिमाग चलाता, आपके शरीर को एनर्जी चलाती है। और ये एनर्जी आपके खान पान से मिलती है। जब मिलेगी जब आपका खान पान अच्छे तरीके से पच जाएगा, शरीर उसको पचाएगा, तभी ये एनर्जी में बदलेगा। तो अपने पाचक रस को बनाए रखो। इसके लिए आपको अपने दवाखाने में जाना है, जो हर घर में दवाखाना है, कहीं बाहर हकीम ओझा ढूंढने की जरूरत नहीं। आपकी किचन आपका सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। किचन के अंदर सभी मसाले हैं। जैसे जब अधपचा खाना आपके शरीर में सड़ेगा, वो छोटी आंत और बड़ी आंत के फंक्शन को खत्म कर देगा, खराब कर देगा धीरे धीरे। तो हमें उस मंदाग्नि को स्ट्रोंग रखने के लिए जीरा, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अदरक का रस, गुनगुना पानी और 1 चम्मच शहद, ये सारी चीज़ मिला के सुबह खाली पेट जरूर पियो। तो आपका जो HCl है ये इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि अगर लकड़ी का टुकड़ा या छोटा मोटा दाल का पत्थर भी अंदर चला गया तो इसको भी पानी बना देगा। तो इससे बड़ी पेंटासिड आपके लिए हो ही नहीं सकती। ये मैंने नेचुरल पेंटासिड बता दी, जो खाने को हजम करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले लिखते हैं, खाली पेट का कैप्सूल DSR। तो ये नेचुरल है, वो आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, साइड इफेक्ट बहुत होते हैं उनके। तो लकड़ी के टुकड़े को भी पानी जैसा बना देगा। आप लगातार पीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पेट आपका डिस्टर्ब है, कई साल पुराना, तो महीनों पीजिए। स्टार्टिंग हुई है अभी प्रॉब्लम की तो 15 दिन पीजिए, उसके बाद फिर छोड़ दीजिए उसको। तो ये तो था हमारे शरीर को रखने के लिए। अब आएंगे बड़ी आंत पे। ये था सिर्फ पेट के जो भोजन का जो ये पाचन होता है, ये कैसे होता है और कहाँ से एनर्जी मिलती है। अब आएंगे कि मोशन के कलर से भी आपकी बीमारियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप अपना घर बैठे खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, खुद की टेस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं तैयार, सिर्फ अपने मोशन के मल मूत्र के रंग को देखकर। अगर अधपचा खाना छोटी आंत ने 3-4 घंटे के बाद, जितना उससे मेहनत हुई उसने की, लेकिन फिर भी वो नहीं पचा पाई, नहीं एब्जॉर्ब कर पाई, तो वो अधपचा खाना आपका बड़ी आंत को दे दिया। बड़ी आंत ने उस अधपचे खाने में से जो लिक्विड था, जो पानी था, वो सोख लिया और वो सेमी सॉलिड रूप में रह गया, यानी कि उसका कचरा बच गया वो खाने का।
तो वो कचरा आपका रेक्टम नुमा थैली में आके इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, जिसको हम मलद्वार बोलते हैं। तो वहाँ से वो समय समय पर फिर बाहर निकलता रहता है। बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है। अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचा तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, या फिर डाइसेंट्री जिसको लूज मोशन बोलते हैं, खूनी दस्त, इस बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हो। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी एक पेट की पेचिस टाइप की एक बीमारी है, जिसको देसी भाषा में संग्रहणी बोला जाता है। तो झाग टाइप मतलब गैस छूटेगी ज़्यादा, और म्यूकस आंव ज़्यादा बनाएगी आंख, और वो आंव फिर धीरे 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 अल्सर कोलाइटिस में बदल जाएगी। तो वो सारा दिन मतलब खून निकलेगा रेक्टम के माध्यम से, जिसको हम आधे से ज़्यादा डॉक्टर डायग्नोस भी नहीं करना जानते। वो उसको अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको बोलते हैं कि पाइल्स होगी, बवासीर, लेकिन वो पाइल्स नहीं होती। पाइल्स होती है जो सिर्फ रेक्टम के रास्ते पे होती है। वो आपकी इंटेस्टाइन की जो छाले पड़े हुए हैं ना अंदर से, वो अंदर का साफ सुथरा ब्लड निकल रहा है छाले के माध्यम से, अल्सर कोलाइटिस बोलेंगे इसको। और वो हाइड एंड सीक का गेम खेलते खेलते आपको डेड बेड तक ले जाते हैं, और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो ये देखो, एक खाने के ना पचने की वजह से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई। तो हमारे शरीर का जो चलाने वाला इंजन है वो पेट है। तो ये न्यूरोथेरेपी पहले पेट से चलती है। अगर आपको सर्वाइकल भी है या माइग्रेन भी है तो भी आपके पेट को ठीक करेंगे, ताकि आपके माइग्रेन के लिए डोपामाइन, सेरोटोनिन केमिकल पेट से ही होके आपके सिर तक जाएंगे। जो लीवर 2000 केमिकल बनाता है, ये तो मैंने एक केमिकल का नाम बताया है बाइल रूप में, उसके 2000 केमिकल हैं, और 500 फंक्शन तो वो ब्रेन के करता है। तो हम पहले लीवर को ही हेल्दी वेल्दी करेंगे, जो आपके पेट में दाईं तरफ है, यहाँ राइट साइड। तो जब लीवर हेल्दी हो जाएगा तो 500 तो उसके फंक्शन वैसे ही ठीक हो गए, यानी ब्रेन ठीक हो गया आपका, जैसे ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारी है। तो आज मैं इस टॉपिक से दूसरी साइड नहीं जाऊंगी। मेरा पूरा फोकस सिर्फ ये है कि आपके पेट में क्या क्या काम होता है, और इस पेट को हेल्दी वेल्दी किन किन चीज़ों को खा के आप रख सकते हो। एक तो मैंने बता दिया गैस, एसिडिटी, जो मैंने ये बताया है ना अभी आपको लिक्विड, कि भाई 1 गिलास शुद्ध गर्म गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच अदरक का रस, और उसमें आपको डालने हैं 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ भी ले सकते हो, और उबाल के भी ले सकते हो। इस पानी में उबाल सकते हो आप पहले जीरे को उबाल लो, गुनगुना रह जाए, जब उसमें 2 चम्मच अदरक का रस मिला लेना और 1 चम्मच शहद मिला लेना, और फिर उसको शिप करके पी जाना, और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जो आपकी जठराग्नि मंदी हो गई है, मतलब उसकी गति कम हो गई है, वो रिलीज नहीं हो रहा HCl, तो उस HCl को बनाना शुरू कर देगी धीरे धीरे, और आप देखेंगे कि आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी, और आपका खाया पिया जल्दी पचेगा, और पेट में भारीपन भी नहीं होगा, और गैस और एसिडिटी से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर मैं आऊँगी अगली वीडियो में कि भाई जो ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल ब्रेन में कैसे पहुंचते हैं, और ब्रेन के अंदर की जो ग्रंथियां हैं ये हमारे पेट से कैसे जुड़ी हुई हैं। और रुको, वीडियो तो देख ली भाई, लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आप खुद भी डॉक्टर बन सको और औरों को भी डॉक्टर बना सको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।